Hello, friends, and a very warm welcome to India's #1 astrology portal, which is AstroSage. मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर विनी अरोड़ा आज आपके लिए एक खास चीज़ लेकर आई हूँ। बहुत समय से सोचा कि हम कितने उलझे रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन्स को लेकर के। हम डिस्कस तो करते हैं करियर पे, फाइनेंसेस पे, प्रोफेशन पे, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को हम भूल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली रिलेशनशिप्स हमें सबसे ज़्यादा ट्रबल करते हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं तो हम प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यही मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कुछ दिनों से कि हम बहुत खुश नहीं हैं, चाहे वो हमारी लव रिलेशनशिप्स है या हमारी मैरिड लाइफ है। कहीं ना कहीं कुछ तनाव की स्थिति बनी रहती है, किसी बात को लेकर के उलझन होती रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आएँ और आज से हम हर रोज़ बात करें आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ की। तो इसी के साथ चलते मैं आप आज से एक नई शुरुआत कर रही हूँ एस्ट्रोसेज पर आपके लिए, और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कार्ड्स। और ये कार्ड्स हमें रोज़ बताएंगे कि कैसी रहेगी आपका आज का दिन। जो प्रेमी जातक हैं उनके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, और जो हमारे मैरिड कपल्स हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो शुरुआत करें हमारे लव हॉरोस्कोप की आज से। तो हम कार्ड्स शफल कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज का दिन क्या खास लेकर आ रहा है हमारे लिए। चलिए तो देख लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस लव हॉरोस्कोप की हमारी पहली साइन यानी कि मेष राशि के साथ। तो देखते हैं मेष राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आ रहा है। हमारे कार्ड्स में भी ये पहला कार्ड है और ये राशि भी पहली है, और ये एक शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। तो कैसा रहेगा हमारी लव लाइफ, हमारे जो लोग हैं जो प्रेम के संबंधों में हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज का दिन बहुत ही इनोसेंट एनर्जी का है, यानी कि आपकी पार्टनर की कोई ऐसी बात होगी जो आपको बहुत दिल छू जाएगी। आपको लगेगा कि वो कितने इनोसेंट है। तो जो आपके इमोशंस हैं बहुत इनोसेंट और प्योर एंड पायस रहेंगे आज के दिन में। कुछ बातों को लेकर के आप उनके साथ और प्यार दर्शाएंगे, आपको उन पे और प्यार आएगा उनकी छोटी छोटी अच्छी सी इनोसेंट बातों पर। अब अगर हम बात करें हमारी मैरिड लाइफ की, तो आज का दिन उनके लिए भी कुछ खास तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ सलाह भी है। यानी कि ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में, या कोई सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जिसको लेकर कि आपका पार्टनर आपको सुझाव देंगे और वो आपको रोकेंगे। जैसे कि ये कुछ आप काम करने लगें तो बोलेंगे कि नहीं ये नहीं ऐसे कीजिए। तो और आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। अक्सर हमारे मैरिड लाइफ में लोगों को यही कंप्लेंट्स रहती हैं कि हमारे पार्टनर हमें तवज्जो नहीं दे रहे। तो हाँ, आज का दिन थोड़ा ऐसा है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा एनर्जी में वो फील करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बात सुन लें तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि की तरफ, और देख लेते हैं उनके लिए क्या कहते हैं ये कार्ड्स। और ये हमारे पास कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि जो हमारे प्रेमी जातक है आज थोड़े से उदास दिखेंगे, थोड़े मायूस दिखेंगे। हो सकता है कोई बात है, कोई मनमुटाव है आप दोनों के बीच में, या कोई बात पास्ट में हुई है जिसकी वजह से वो आज आप बहुत परेशान रह सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ पुरानी यादें आ रही हों, या पुराना पहले ब्रेकअप हो चुका है उनकी याद आए। तो आज थोड़ी सी लो इन एनर्जी आप दिखाई दे रहे हैं अपनी प्रेमी या प्रेमिका की वजह से। और अगर हम बात करें हमारे मैरिड कपल्स, तो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप फैमिली को लेकर के इतना घूम रहे हैं, या कुछ है जो जिसकी वजह से आपका अटेंशन पूरा फैमिली की तरफ है। तो जो आपके बीच का बॉन्ड है, यानी कि जो आपका इमोशनल कनेक्शन है, वो कहीं डिस्टेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है आज। तो इमोशनली आप थोड़े से ड्रॉन या विड्रॉन फील करेंगे अपनी पार्टनर की तरफ से। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की तरफ। तो देख लेते हैं मिथुन राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। अरे वाह, यहाँ तो हमारे पास बहुत प्यारा सा भी इम्प्रेस का कार्ड आ गया है मिथुन राशि वालों के लिए। तो अगर हम प्रेमी जातकों की बात करें तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। हो सकता है किसी अच्छी लोकेशन पे, यानी कि कोई अच्छे से पार्क में, कोई गार्डन में, या किसी रोमांटिक मूवी के लिए। तो कोई अच्छी रोमांटिक प्लेस पे आज आप अपने डार्लिंग या स्वीट हार्ट के साथ घूमने जाएं, पॉसिबिलिटी है। और ये आप अच्छी मेमोरीज बनाएंगे आज, और उनके साथ बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करेंगी। तो
आपस का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा और लविंग होगा और आपका रिलेशनशिप भी उसी के पैरेलल बहुत लविंग रहेगा आज। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की यानी कि शादीशुदा लोगों के लिए, तो उनके लिए ऐसा दिखता है कि जो उनका पार्टनर है, स्पेसिफिकली जो फीमेल एनर्जी है यानी कि जो फीमेल पार्टनर है, यानी कि वो आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगी आज और आपका ख्याल रखेंगी और आपके लिए कुछ ऐसा करेंगी जिससे आपका दिल जीत लेंगी। तो हाँ, आज आपका दिल बिल्कुल जीत सकती हैं आपकी फीमेल पार्टनर। तो हस्बैंड्स प्रिपेयर्ड रहें, आज कुछ खुश करने वाली हैं आपकी बीवियाँ आपको। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ यानी कि कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कप्स का, जो कि थोड़ा सा लो इन एनर्जी है। अगर हम प्रेमी जातकों की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई लड़ाई हुई हो या कोई ऐसी बात आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका की बुरी लग गई हो जिसकी वजह से आप आज उदास होंगे और वो आपको नॉक भी करेंगे, वो आपको खुश करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप उनकी बात सुनेंगे नहीं। तो आपको वहाँ चीज़ों को भुला करके उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए। आज अगर आप उनकी बात सुन लेंगे तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की पूरी संभावना रख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप बात थोड़ी कम सुनेंगे उनकी। चलिए अब बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की यानी कि हमारे मैरिड नेटिव्स की, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नाराज़गी रखेंगे। तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो या आपकी फैमिली को लेकर के, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा आपकी फैमिली को इंक्लिनेशन दे रही है। या तो आप आपके अपने हस्बैंड या अपनी जो हस्बैंड्स हैं उनकी वाइफ से जो दिख रहा है यहाँ पर, वो हो सकता है कि फैमिली को जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना उन्होंने उनके लिए नहीं किया हो, या किया हो उन्हें अच्छा ना लगा हो। तो यहाँ पर उन बातों को लेकर के आप अपने स्पाउस से थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं आज। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि के लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। और हमारे पास आ रहा है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब अगर हम अपने प्रेमी जातकों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ खुश तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं सोचेंगे कि क्या हम ठीक कर रहे हैं? क्या हम उतने डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए? क्या हमारा पार्टनर उतना डेडिकेटेड है? तो ऐसे थॉट्स आपको बहुत जकड़े रखेंगे आज के दिन में। स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ऐसे आपके पार्टनर की कोई बातें हैं जो आपको बॉदर करेंगी और आप सोचेंगे कि नहीं, हमने ठीक किया रिलेशनशिप में जाकर, या वो लॉयल है कि नहीं। तो आप लॉयल्टी को लेकर के थोड़ा सोचेंगे अपने पार्टनर की। अब अगर हम मैरिड नेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है आपकी पार्टनर कुछ पार्टनर इन क्राइम जैसा काम करने वाली हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई काम जो शायद आपकी फैमिली ने मना किया हो, या किसी रिलेशन में या किसी चीज़ किसी ने आपको करने के लिए मना किया हो, लेकिन आप वो करेंगे और आपकी पार्टनर बिल्कुल साथ देंगे आपका। तो काम भले ही ख़राब ना हो या बहुत अप्रिशिएबल ना हो, लेकिन आप दोनों साथ देंगे एक दूसरे का। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी 6ठी राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ। और वर्गो के लिए देखते हैं क्या है ये कार्ड। और ये कार्ड कहता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो जो हमारे वर्गो नेटिव्स हैं यानी कि जो हमारे प्रेम संबंध में हैं, जो लवी डवी रिलेशन में हैं, उनके लिए ये कार्ड कह रहा है कि आप थोड़े से इनसिक्योर होंगे। अब ये इनसिक्योरिटी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई ऐसा थर्ड फ्रेंड है जिसने आपके रिलेशनशिप में पोक किया है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को के लिए थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके मन में आज रहेगी और वो इनसिक्योरिटी इवेंचुअली आप पूरे दिन में आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपके पार्टनर समझ जाएंगे कि आप किसी बात से इनसिक्योर हैं उनसे। अब अगर हम बात करें अपनी मैरिड नेटिव्स की, तो ऐसा दिख रहा है कि जो पार्टनर्स हैं अपने पार्टनर्स की बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स को लेके थोड़ा परेशान होंगे। तो हाँ, यहाँ दिखता है कि पति हैं तो पत्नी के एक्सपेंडिचर को लेकर, और पत्नी हैं तो अपने हस्बैंड के एक्सपेंडिचर को लेके। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान होंगे फाइनेंशियल क्लॉजेस के चलते और कुछ एक्सपेंडिचर्स को लेकर के, और इसी वजह से आप थोड़ा सा उनसे कोल्ड जोन में भी रह सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी 7वीं राशि यानी कि तुला राशि की तरफ। तो देखते हैं तुला राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं। और ये आ रहा है हमारे पास चैरियट का कार्ड। तो ये बहुत ही डुअल और बैलेंस सी एनर्जी है, बट फ्लोइंग एनर्जी है। तो अगर हम बात करें हमारे जातकों की यानी कि जो प्रेम में है, जो हमारे लव कपल्स हैं, उनकी बात करें, तो यहाँ दिख रहा है कि
कोई चीज़ें हैं उनकी उनकी उनसे रिलेटेड या उनकी कोई बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज आप उस पे इतना तवज्जो नहीं देंगे, जो आप रूटीन में भी अगर आप बात करते हो और कहते हो कि नहीं हमें तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है, तो आज आप उसे कहीं न कहीं उसे एक्सेप्टेंस ज़ोन में लेके चलेंगे और इसी बात पे आपका रिलेशनशिप थोड़ा-सा बेटर रहेगा और स्टेबल रहेगा आज के दिन। तो वो आपके पार्टनर भी रियलाइज़ करेंगे कि आप उन्हें किसी बात पे कमेंट नहीं कर रहे हैं या किसी बात पे पहले कमेंट किया वो आज नहीं कर रहे, तो वो इस बात को एप्रिशिएट करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं हमारे लव कपल्स के लिए, यानी कि हमारे मैरिड कपल्स के लिए, अब लव हो या अरेंज हो, जब मैरिज है तो फिर वो ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप ही है और उसमें लव इंटैक्ट रहे वो इम्पोर्टेंट है ही। तो उनके लिए जो दिखा रहा है कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करें, चाहे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यहाँ दिख रहा है और उस इन्वेस्टमेंट से आपके पार्टनर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें बराबर का पोजीशन मिल रहा है या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टनर आपके लिए इन्वेस्ट करते हुए और आपको खुश रखते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ मटीरियलिस्टिक गेन आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बट इवेंचुअली वो आपके रिलेशनशिप को इन्हांस कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर, यानी कि वृश्चिक राशि की ओर। और उनके लिए ये कार्ड आ रहा है 8 ऑफ कप्स का, यानी कि आज का दिन अगर हम अपने लव लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि आपकी अपनी डियर वन से लड़ाई हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे आज किसी वजह से बात नहीं कर पाए तो आप बहुत उदास हो जाएं। तो ये बहुत ही लो एनर्जी का कार्ड है और आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो दी एंड ऑफ द डे अगर वो नॉक भी करेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे, तब भी आप उस एनर्जी से रिवाइव नहीं हो पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन हाँ, बाय दी वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन आपको जोन से बाहर आके उनसे बात करनी चाहिए। अब अगर हम अपने मैरिड नेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिखता है। आपको अपने स्पाउस के फुल इमोशंस और कंसर्न्स मिलेंगे, बट मन से आप बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि आप अपनी और सब चीज़ों में उलझे हैं, इसलिए आप उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो आपकी पार्टनर तो बहुत अच्छे से एक प्लेटर में सजा के इमोशंस एंड लव केयर कंसर्न आज देंगी, लेकिन आप उससे रिसेप्टिव नहीं होंगे उसके लिए, आप उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके समझें, सामने वाला आपको पैम्पर बिल्कुल कर रहा है, उनकी पैम्परिंग लें, थोड़ा सा रिलैक्स हों। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि के लिए जो हमारे पास कार्ड आ रहा है वो आ रहा है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब अगर हम बात करें हमारे लव कपल्स की, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक पार्टनर डोमिनेटिंग है और ये ज़्यादा एनर्जी फीमेल इंक्लिनेशन की तरफ है। तो हो सकता है आप अपनी पार्टनर को बोलें कि नहीं ये मत करो, एंड वो फिर भी थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाके वो अपना काम करेंगी। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड है। तो ये जो एनर्जी है वो सेल्फ सेंटर वाली जो एनर्जी है वो आपको हिट बैक करेगी, यानी कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको हिट बैक करे। तो ये कुछ मेजर नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा आपको बॉदरेशन लेकर आएगी। अब अगर हम बात करें हमारी मैरिड लाइफ की या मैरिड कपल्स की, तो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही प्रोटेक्टिव सी एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत केयर करेंगे। हो सकता है उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हो या कुछ चीज़ों से वो थोड़े से परेशान हो, या प्रोफेशनल लाइफ का या पर्सनल लाइफ का थोड़ा और फैमिली को लेकर के उलझन हो, तो आप उनकी केयर करेंगे, उन्हें नर्चर करेंगे। तो यहाँ बहुत ही नर्चरिंग सी सॉफ्ट सी एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप में। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, यानी कि मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स का। तो ये कहता है जो हमारे लवर्स हैं वो बहुत ही पैशनेट होंगे आज। तो हो सकता है आप उन्हें प्रपोज़ करें एक अगले स्टेप के लिए, या उनसे बात करें कि चलिए कुछ नया करते हैं कुछ। तो यहाँ पे पैशन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा, और सेम इंक्लिनेशन आपके पार्टनर से भी आपको मिलेगा। तो आप दोनों बहुत पैशनेट हैं आज, ऐसा दिख रहा है। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड कपल्स की, तो यहाँ पर दिखता है कि कोई काम है या कोई अचीवमेंट है जो आपके कोर्ट में आज आ गई है, और उस काम में कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। तो ये आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा, रिलैक्सिंग और सेलिब्रेटिंग और अप्रिशिएबल टाइम है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे, विश करेंगे और समझेंगे कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, और आपकी तरफ सपोर्ट को बहुत समझेंगे। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे जोन पे रहने वाला है आज।
अब हम बात करते हैं अपने अगले साइन की, यानी कि हमारी कुंभ राशि की। तो ये हमारे पास कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी लव रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पे दिखता है बहुत माइनर सा एनर्जी है। हो सकता है कोई छोटी मोटी बात पे आप दोनों की नोकझोंक हो जाए, या हो सकता है आपकी लेग पुलिंग करें आप एक दूसरे की। तो ऐसा कुछ फन चार्म सा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। या हो सकता है मनी को लेकर के आप दोनों थोड़ा सा लेग पुलिंग या टग ऑफ वॉर जैसा करें। तो बट ये हेल्दी फाइट दिख रही है, कोई कॉन्फ्रंटेशंस नहीं है, एक्चुअली फाइट्स भी नहीं है, बस टीजिंग जोन में रहेंगे आप लोग। और अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव की, तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस से थोड़ा लो इन एनर्जी लगेगा। मतलब आपको लगेगा जो आपने एक्सपेक्ट किया है, या आज आपने उन्हें कोई टास्क दिया था या कल कोई टास्क दिया था, तो वो उन्होंने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसको और बेहतर करें और अच्छे से करें। तो आपका ये जो वो है, ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन जोन में जाएगा, और इस बात से आप बहुत खुश नहीं होंगे। तो आप दोनों के बीच का जो एक्सपेक्टेशन जोन है, वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा लो रखेगा इन नोट। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि की, यानी कि पाइसेस की। तो ये पाइसेस के लिए हमारे पास 4 ऑफ वंस का कार्ड आ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सा कार्ड है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी लव बर्ड्स की बात करें, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा चांस होगा, या आपकी लवर ने आपके लिए ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी रहेंगे, और आप पूरी कोशिश करेंगे उनसे मिल करके, उन्हें अच्छे से ग्रीट करके, विश करके उन्हें बोलें कि हम आपसे बहुत खुश हैं। तो यहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट है आप दोनों की। और अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की, तो यहाँ दिखता है कोई काम है जो फैमिली में कंप्लीट हुआ है, और उसके चलते आप दोनों को बहुत अच्छी गुड विशेस मिल रही हैं, या कोई अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से आप दोनों को गुड विशेस मिल रही है। तो आप एक सेलिब्रेशन जोन में है अपनी फैमिली के साथ। तो सिर्फ आप दोनों ही नहीं, आपकी खुशी में आपके घर वाले भी शामिल है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोन के साथ। फिर देखेंगे कार्ड्स हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझे वार्ता पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर उलझन है आपकी लव को या मैरिड लाइफ को लेकर के, क्योंकि ये एक जनरल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए प्रेडिक्शन है, लेकिन हो सकता है कोई प्रिसाइज चीज़ें हों जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम कल फिर आएंगे, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप खुश रहें और खिलखिलाते रहें। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।